हरे कृष्णा डिवोटीज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान की क्लास में। हम लोग इसके चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का नाम है वेद, मानवता का विशेष अधिकार। इस अध्याय की प्रश्नावली पे हम चर्चा कर रहे थे। इस प्रश्नावली के 10 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि पहला भाग है। इस प्रश्नावली का दूसरा है खा भाग, उसमें 2 प्रश्न है। फिर ग भाग में 2 प्रश्न है। तो आगे के प्रश्नों को चर्चा करने से पहले आप सभी मेरे साथ प्रार्थना दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी, इसकी प्रश्नावली पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 10 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। तो खा भाग का पहला प्रश्न ये है, श्रीमद् भागवतम में वर्णित माँ के गर्भ में शिशु के विकास के विषय में हमें विस्मित क्यों होना चाहिए? तो ऐसा कारण बताइए जो श्रीमद् भागवतम में वर्णित किया गया है। माँ के गर्भ में शिशु किस प्रकार से विकास करता है, इस विषय में जो चर्चा की, जो भी श्रवण किया, उससे क्या समझ में आया और इसको सुनकर विस्मित क्यों होना चाहिए, आश्चर्यचकित क्यों होना चाहिए, ऐसा क्या कारण है? प्लीज आप अपने हैंड रेज कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमने ये भागवतम में ये सब सुना नहीं है, तो आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ना भागवतम है हमारे पास और ना हमने सुना है इसके बारे में। इस चैप्टर में तो ये पढ़ाई नहीं हुआ और शायद श्रीमद् भागवतम में पढ़ाई हुआ होगा, ये मैंने समझाया गया होगा। यहाँ चैप्टर में तो, इस वाले चैप्टर में इसका कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताया है, रेफरेंस बताया है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है कि गर्भ में जो शिशु है वो कैसे विकास करता है, कितने दिन में उसकी कैसी संरचना होती है, उसके हाथ पांव कब बनते हैं, उसके मतलब पूरे शरीर के अंग, विभिन्न अंग हैं, कितने महीने में कौन सा अंग बनता है, इसका पूरा डिटेल है। और किस प्रकार से जब बच्चा गर्भ में होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, इसका डिटेल में वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में। इस क्लास में तो चर्चा नहीं करेंगे, बट श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद में कपिल देव जो है, भगवान के ही अवतार, वो अपनी माता देवहूति को विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इसकी तो चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। जस्ट ऐसा जब सुनते हैं हम कि ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, तो ऐसा सुनकर हमें आश्चर्य कैसे, आश्चर्य मतलब क्यों होना चाहिए, मतलब कैसे आश्चर्य हो जाता है हमें? तो ये प्रश्न है और इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। भागवतम में प्रभु जी करा चुके हैं और फिर कभी इसमें चर्चा आएगी तो डिटेल में प्रभु जी बताएंगे, क्योंकि उसको पढ़कर ही डिटेल इंफॉर्मेशन वहां से
पता लगा जा सकती है। ऐसे मेरे को 1 टू 1 स्मरण नहीं है, कौन से महीने में कौन-सा अंग बनता है या किस प्रकार से पूरा विकास होता है। इसका डिटेल में बहुत ही थॉरली उसमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। तीसरे स्कंद में कपिल मुनि अपने माता देवहूति को बताते हैं। तो अगर आप इसके रेफरेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो तीसरा स्कंद जो है मैं पहले मैंने डाला था श्रीमद् भागवतम का जूम ग्रुप पे। मैं उस वाले अध्याय को दोबारा डाल दूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है माता जी? जी, जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और भक्ति पढ़ सकते हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब हम ऐसा पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में शिशु का विकास किस प्रकार से होता है ये लिखा हुआ है, तो हम सुनकर कैसे विस्मित हो जाते हैं या आश्चर्यचकित होता है? तो इसके बारे में क्या है विचार? क्या उत्तर है आपका? प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स। क्योंकि यहाँ वर्णन तो आया था इस अध्याय में, उसी से संबंधित है। इस अध्याय में थोड़ा-सा वर्णन आया था। यस, सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रभु जी, इसमें ये हमने ये पढ़ा था कि अनेकों ऐसे तथ्य हैं जो स्मरणातीत काल से वेदों में निर्दिष्ट है। मतलब वेदों में ये जो है पहले से ही सब इंफॉर्मेशन है, जो आज नाना प्रकार के जटिल यंत्रों के प्रयोग से स्त्री रोग विशेषज्ञ पता लगा पाए हैं कि किस तरह से गर्भ काल के दौरान भ्रूण विकसित होता है। किंतु श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद और 31वें अध्याय में माँ के गर्भ के भ्रूण का विकास का स्पष्ट वर्णन मिलता है। यदि हम इसमें दी गई सूचना की तुलना एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन ऑफ ग्रेट एनाटॉमी जैसे चिकित्सीय पाठ पुस्तक से तुलना करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों में बहुत ही अविश्वसनीय समानताएं मिलती हैं। तो हमने इस बात यही पढ़ा है प्रभु जी इस अध्याय में। थैंक यू। इसलिए आश्चर्य हो जाता है क्योंकि ये जो हम बातें जो कि अभी साइंस के द्वारा पता चल रही है, श्रीमद् भागवतम में पहले ही लिखा हुआ है। जो डॉक्टर वैज्ञानिक अभी खोज निकाल पा रहे हैं, ये अल्ट्रासाउंड जो मशीन है, ये अभी कुछ समय से आई है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले से ही लिखी हुई है ना? तो आश्चर्य होता है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि ये भगवान की वाणी है और भगवान सब कुछ जानते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान की शक्तियों से ही जो गर्भ में शिशु है वो विकास करता है। माँ को खुद को नहीं पता होता किस प्रकार से बच्चा पेट में बढ़ रहा है। लेकिन भगवान हर चीज को जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। ये सर्वज्ञ है भगवान, ऑल कॉग्निजेंट, सब कुछ जानते हैं भगवान। लेकिन हमें हम हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे? हाँ, क्योंकि हम साइंस पे विश्वास करते हैं। तो साइंस की बातें तो अभी पता चल रही हैं, ये तो पहले ही श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही होता जी, है। हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, बिल्कुल सही। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, कलयुग में स्त्री पुरुष संबंधों के आधार के विषय में वेद क्या कहते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसको स्क्रीन पे भी शेयर। कलयुग में स्त्री पुरुष संबंधों के आधार के विषय में वेद क्या कहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वेदों में कहा गया था कि स्त्री पुरुष संबंध किसी अन्य उच्च लक्ष्य पर आधारित ना होकर यौन संबंधों पर आधारित होगा। पूर्व काल में विवाह को भोग विलास के लिए ना मानकर अपनी सेवा को बढ़ाने के लिए एक पवित्र दायित्व माना जाता था, परंतु कोई भी बिना किसी वास्तविक अनुष्ठान या समझौते के विवाहों और साथ साथ रहने की बढ़ती हुई संख्या को देख सकते हैं। ये दोनों प्रवृत्तियां तेजी से भयानक रूप से आम हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्सप्लेन करना चाहते हैं आज के टर्म्स के हिसाब से जो भी तो ये बिल्कुल सही है। आप देखेंगे
जो आज के समय में जो ये संबंध है पति पत्नी का, ये संबंध केवल इसी आधार पे है, इंद्रिय तृप्ति के आधार पे। जरा सा भी एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है, छोड़ देते हैं। तो ये बताया था लेक्चर में प्रभु जी ने कि जो तलाक है ये नहीं होता था, तो पूर्व काल में तलाक, शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन भी नहीं है तलाक से संबंधित कुछ ऐसा, तो तलाक तो होता ही नहीं था। तो विवाह का जो उद्देश्य होता था वो हायर पर्पस होता था। हायर पर्पस क्या? कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को सहायता करना। लेकिन कलयुग में तो ये केवल संबंध इसलिए है कि एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति कर सके। अगर उसमें बाधा आती है तो छोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं। और आज की डेट में तो ये लिविंग जो रिलेशनशिप है ये भी बहुत बढ़ रहा है, ये उसका उदाहरण है। ये बिल्कुल सही बात है। कलयुग में केवल जो है पति पत्नी का संबंध केवल इसी पे है कि एक दूसरे के प्रति इंद्रिय तृप्ति का भाव जो है केवल इसी पे आधारित है। जैसे ही जीवन में कोई कष्ट आता है छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, और किसी कोई उदाहरण याद आ रहा है कुछ शेयर करना चाहे इससे संबंधित आजकल के युग में किस प्रकार से? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे कुछ तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला भाग है ग भाग के में 2 प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है निगमनात्मक विधि का एक उदाहरण दीजिए। इसके लिए हम स्वप्रेरित विधि का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? एक थी आगमिक विधि और एक निगमक विधि। तो इस विधि का उदाहरण दीजिए, उसको समझाइए और इसके लिए स्वप्रेरित विधि का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसका एग्जाम्पल है कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पिता कौन है, तो हमें अपनी माँ को अधिकारी के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि निगमानिक ज्ञान श्रुति द्वारा, श्रवण द्वारा अर्जित किया जाने वाला ज्ञान है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति को माँ के समान समझा जाता है। इसलिए यहाँ बोला गया कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पिता कौन है, तो हमें अपनी माँ को अधिकारी के रूप में स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर को समझने के लिए हमें वेदों को माँ के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी प्रमाणिक गुरु की सहायता से वेदों को श्रवण करके उनके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होगा। यदि हम अपनी यहाँ जैसे बोला गया स्वप्रेरित विधि को हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्वप्रेरित विधि क्या है? हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के प्रयोग द्वारा अपने निजी प्रयासों से ज्ञान अर्जन करना चाहेंगे तो हम कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे और शायद ये इम्पॉसिबल भी हो जाएगा कुछ निष्कर्ष निकालने में। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि हम स्वप्रेरित विधि का प्रयोग नहीं कर सकते इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं सुना, क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? इसमें एक और कारण है, स्वप्रेरित विधि का उपयोग इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस समय। तो हम कितना ही प्रयास कर ले, हम बता ही नहीं सकते। मान लो इस रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम के बाहर हम देख ही नहीं सकते। तो वहां जो व्यक्ति है इस रूम के बाहर, वो हमें बता सकता है वहां क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। हम खुद से, हमारी सेंसेस वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो लिमिटेड सेंसेस के कारण हम इसको नहीं जान सकते। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न है यदि आपका मित्र कहता है कि उसे वेदों में विश्वास नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे? आप इस अध्याय के आधार पर कुछ ही मिनटों में कैसे विश्वास दिलाएंगे? अधिक से अधिक 5 वाक्य लिखिए। हालांकि इसको कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था शायद एकता सिंगल माता जी ने, आई थिंक।
एक बार इसको रिवाइज हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है वो ये है कि मान लो कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो वेदों में विश्वास नहीं रखता, तो आप उसे कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखिए, एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते उसमें भी कई प्रकार के लोग होते हैं। कभी भी हमें जो भगवान के प्रति ऑफेंडर्स हैं उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लकीर के फकीर, मतलब अपनी एक सोच को लेकर बैठे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार से उनको लॉजिक से समझाएं, रेफरेंस से समझाएं। कुछ व्यक्ति ये मान के ही बैठे होते हैं, नहीं जो हमने कहना है वही सही है, बस उनको कितना ही समझा लो वो नहीं समझते। तो ये हमें बात करते ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि ये किस प्रकार का कैटेगरी का व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति तो होता है जो जिसको विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि उसको अज्ञान है, अभी तक कहीं से कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ऐसे संस्कार नहीं है। तो जस्ट, लेकिन वो इतना भी अडिग नहीं है कि वो कुछ उसको समझाया जाएगा तो वो समझेगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बताया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको अगर कुछ बताया जाए, तुरंत जो है उसकी बात काटने के लिए वो अपनी कुछ बात बोलने लगे और सुने ही ना। ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब वो सोचकर ही बैठा है कि जो मैं जानता हूँ बस वही है, वही सही है, बाकी सब बकवास है, असत्य है। ऐसे कुछ प्रकार के लोग मिल जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान के प्रति भी अपराध करने से नहीं चूकते। तो जैसे ही अगर वो भगवान के बारे में या कुछ इस प्रकार से उल्टा-पुल्टा बोलने लगे, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूरी नहीं है, आवश्यकता है उनको विश्वास दिलाने की। जैसे जब बीज बोते हैं, तो जो सॉफ्ट ज़मीन होती है उसपे आराम से अंकुरित हो जाता है पौधा, है ना? लेकिन अगर वहीं पत्थर में कोई बीज बोए, तो वो वहाँ पर फल नहीं, मतलब पेड़ उत्पन्न, मतलब पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जिसका हृदय सरल है लेकिन अज्ञान है, उसे पता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति, कुछ मिसकंसेप्शन है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर बताया जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो व्यक्ति हैं जो केवल अपनी बातों पे बस बहस करने के लिए या फिर अपनी बात को जबरदस्ती साबित करने, ऐसे इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम उनसे भगवान के प्रति और अपराध करा लेंगे और वो उसका और पतन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बताते हैं प्रभु जी कि ऐसे व्यक्तियों को प्रीच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो थोड़े श्रद्धावान हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सही, तो अगर ऐसे व्यक्ति को समझाना हो तो आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हम उनको ऐसे समझाएंगे कि जीवन के हर पग पर हम विश्वास करते हैं, हम इन भौतिक चीजों पे विश्वास करते हैं, तो हम खाली वेद पे ही क्यों विश्वास नहीं करें। जिस तरह से हमें अगर रेलगाड़ी का टिकट चाहिए तो हम वहां पर विंडो पे ही जाके लेंगे, इधर उधर से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एक विश्वास है कि वहां से हमें ऑथोराइज सही टिकट मिलेगा। तो अगर हमें किसी का पता ढूंढना है तब भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम अधिकारी के पास ही जाएंगे, क्योंकि हमें सही पता मालूम करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम उनको ये बताएंगे कि यह अचूक है, जो वेदों में जो ज्ञान है वो अचूक है, कभी अमान्य नहीं हुआ है, और ये समय और काल की कसौटी पे खरा उतरा है शुरू से ही। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, जो था वही था, अभी है और हमेशा ही रहेगा। पत्थर की लकीर है वेदों का ज्ञान। और अगर हम विज्ञान पे, अपने आधुनिक विज्ञान पे अपने आप को समझते हैं कि हमें उसी से ही ज्ञान सारा मिल सकता है, तो इसमें सदैव संशोधन होता है, नवीनीकृत और परिवर्तित किया जाता रहता है, वक्त के साथ साथ बदलता है। जिस तरह एक एग्जाम्पल है हब्बल कांस्टेंट का, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने सीखा, लेकिन आज के टाइम में वो परिवर्तित रूप में सामने है। तो अगर हम वेदों पे विश्वास करेंगे तो ये सुरक्षित भी है और हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, हम सही राह पर आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलावती माता जी। कलावती माता जी, आप सुन पा रहे हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस मैम। माता जी, प्रभु जी, माता जी ने जो कहा वो तो सही है। मैं उसमें ये भी बोलूंगी कि हम उस व्यक्ति को जो इस चैप्टर में सारी वेद और विज्ञान में समानताएं और भविष्यवाणी जो हुई है वेद में वो जो दिया, उनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो सब अभी घटनाएं वो वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो चीज। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वेदों में लिखा हुआ था कि अनाज हर दूसरी दुकान में बिक्री होगा और पुरुष लोग देखेंगे। और भी कितनी घटनाएं उसमें थी, जैसे कि गोबर के बारे में लिखा है। आगे गोबर को पवित्र माना जाता था, वेदों में ये लिखा है। फिर अभी साइंटिस्ट लोग भी उसको प्रूव किए गोबर के सारे इम्पोर्टेंस को। तो इन सब भविष्य और भी कितने लोगों का आविर्भाव होगा, उन सब का भी एग्जाम्पल भागवतम और कुछ कुछ रेफरेंस दिए हुए हैं। फिर वेद और विज्ञान में कुछ समानता है जो कि वेदों में आगे लिखा हुआ था और अब विज्ञान जो दिखा रहा है वो सब समानता है। उन सब की बेसिस पर भी हम उनको विश्वास दिला सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय में भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। प्रश्नोत्तर में भी ये आप सबने सही बताया है, तो रिवाइज भी हो गया। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये मतलब कहाँ से प्रभु जी इसका उत्तर मिलता है? ये तो हमें अभी हम दो ये मतलब माता कई जी भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी जो अध्याय है ना, चौथा अध्याय, 4th चैप्टर, इसी में से जो चर्चा हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, जो पढ़ा था, उसी में से ये उत्तर होते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे इसके। तो अच्छा तो मतलब इसमें भगवत गीता से नहीं है, इसमें यथारूप में। माता जी भगवत गीता यथारूप इसके साथ साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कोर्स चल रहा है वो एसेंस ऑफ भगवत गीता, हिंदी में इसको बोलते हैं भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी। तो ये कोर्स है, लेकिन साथ साथ में भगवत गीता इसी के साथ में चल रही है। आप उसी में से प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी। हाँ, तो ये उत्तर आपको जो प्रश्न होते हैं इसमें भगवत गीता से भी होते हैं और इस अध्याय से भी होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की प्रश्नावली होती है हर एक चैप्टर में। एक प्रश्नावली होती है जो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी जो अध्याय है इसके चैप्टर से प्रश्नावली होती है। फिर भगवत गीता से कुछ कुछ श्लोक लेते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, फिर उनमें से प्रश्न होते हैं। दोनों ही तरह के हैं। ठीक है माता जी। हाँ, तो फिर इसमें से नहीं आया अभी, यथारूप में से अभी नहीं है प्रभु जी। यथारूप में से अब दूसरी प्रश्नावली शुरू होगी, वहां से अब शुरू हो जाएगा। ठीक है माता जी। अच्छा जी, तो प्रबोधिनी तो मेरे पास नहीं है प्रभु जी, इसलिए तो बता भी नहीं पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डालते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो? किस पे? हाँ टेलीग्राम, प्रभु हूँ। हाँ भगवत गीता टेलीग्राम बुक पे तो रेगुलर डालते हैं। टाइम टू टाइम अच्छा। चैप्टर जब भी एंड हो जाता है नया चैप्टर डाल देते हैं, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, वहाँ पर है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक ठीक है है माता जी? ठीक ठीक है। है, हाँ धन्यवाद थैंक यू, जी, थैंक यू दंडवत सो प्रणाम। मच। हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रभु जी आ गए हैं, तो हम इसको ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो ये पहली प्रश्नावली पूरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।